केदारनाथ में आई आपदा ने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर ब्रेक लगा दी। कांग्रेस की यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आपदा के हालात ठीक होने के बाद कांग्रेस इस यात्रा को शुरू करेगी। फिलहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सोनप्रयाग के सीतापुर में रुके हुए हैं, जो आपदा के हालात ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी नेता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी भगवान के नाम पर सैर सपाटे के लिए निकले थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं और भगवान का नाम लेकर प्रतिष्ठा यात्रा कर रहे हैं, जबकि खुद ही भगवान नहीं चाहते कि कांग्रेस नेता उनके दर्शन करें। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश की प्रमुख प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता खराब हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं से इस तरह की घटिया बयान की उम्मीद की जा सकती है। निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा पर नहीं, सैर सपाटे पर निकली थी। बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी, आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर, और नाम केवल भगवान का ले रहे थे। भगवान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पहले से ही है। भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है, तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उसकी प्रतिष्ठा बचाने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा कि इन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। निश्चित रूप से और घटिया बयान है विनोद सुयाल से, इससे ज्यादा की मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। विनोद सुयाल ने एक तो कांग्रेस पर आसमान में थूकने का आरोप लगाया है कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस में आसमान में थूकने के समान है, और दूसरा उन्होंने कहा कि बाबा केदार भी नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेसी उनके दर्शन करें, क्योंकि इनका मन साफ नहीं है, इसलिए उन्होंने आपदा ला दी। तो इसका मतलब ये जो तमाम लोग मर रहे हैं आपदा में, बादल फटने की खबर आ रही है, केदार घाटी में जगह जगह मार्ग जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गए। तो सुयाल जी इस बात पर ताली बजा रहे हैं घर में बैठकर या कार्यालय में बैठकर कि कांग्रेसी जो है दर्शन नहीं कर पाए। बाबा केदार का जो दरबार है वो सबके लिए एक समान है, वो सबको समदृष्टि से देखते हैं बाबा केदार, तो उनके लिए कोई कांग्रेसी कोई भाजपाई नहीं है। और ये बात कहने की हिम्मत क्या भाजपा प्रवक्ता उन तमाम श्रद्धालुओं से कर पाएंगे जो 2000 से अधिक श्रद्धालु सोनप्रयाग पर फंसे हुए हैं? ये तमाम बातें क्या हिमाचल प्रदेश में आ रही आपदा या वायनाड में आ रही आपदा के लिए भी यही लागू होंगी? तो कहीं ना कहीं जो संकीर्ण सोच के, संकीर्ण मानसिकता के, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी सोच सिर्फ यहीं तक जाती है। इस आपदा में भी वो कांग्रेस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और घटिया बयान। और मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा को लेकर खूब जोर शोर से सियासत हो रही है। अब वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज हो चुका है, खूब तेजी से हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। आखिर इस मामले को लेकर किस तरह की बयानबाजी चल रही है? राव शफात, यात्रा को लेकर क्या चल रहा है उत्तराखंड में? जी मुमताज, देखिए क्योंकि केदारधाम का मामला अब सियासी तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप था, विपक्ष का आरोप था कि केदारधाम में जो सोना लगाया गया था, जो परत चढ़ाई गई थी, उसकी चोरी की गई है और 228 किलो सोना वहां से चोरी किया गया। तो इसको लेकर के विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे। हालांकि इस पर राज्य सरकार भी अपना पक्ष रख चुकी है। इसके साथ ही जो बीकेटी है, जो मंदिर समिति से जुड़े हुए सदस्य हैं, वो भी अपना पक्ष रख चुके हैं। और इस आरोप को निराधार तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से वो इस तरह के आरोप लगा करके राज्य सरकार पर वो घेरना चाहती है। लेकिन अब ये मुद्दा इतना सियासी रूप ले चुका है कि अब विपक्ष ने एक यात्रा निकाली, जिसमें करण माहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में ये यात्रा थी। जो कांग्रेस के और कार्यकर्ता है उनके साथ थे। हरिद्वार से लेकर के केदारधाम तक पैदल यात्रा होनी थी, जिसको नाम रखा गया था केदारधाम प्रतिष्ठा यात्रा। सीधे तौर पर कहें तो राज्य सरकार को घेरने की बड़े पैमाने पर यह कवायद थी विपक्ष की, क्योंकि इस यात्रा के जरिए जगह जगह ये यात्रा रुकती, कांग्रेस के कार्यकर्ता रुकते और जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी जनता के बीच में जाकर के वो बताना चाहती थी कि किस तरह से केदारधाम में जो सोना लगाया गया था, राज्य सरकार ने उन आरोपियों को बचाया जिन्होंने सोने की चोरी की है। इस तरह के आरोप विपक्ष ने लगाए थे। लेकिन अब क्योंकि यात्रा हरिद्वार से शुरू हो गई थी और इसके पड़ाव अलग अलग जगह होने थे, मानसून भी सर पर था, बारिशें बहुत तेज हैं, बादल फट रहे हैं, रास्ते बाधित हो चुके हैं, तो अभी इस यात्रा को स्थगित कर दिया विपक्ष ने, क्योंकि आगे की और यात्रा पर जाना थोड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं आपदा की, इसको लेकर के अभी स्थगित किया गया। तो इस पर बीजेपी ने एक तंज कसा है। बीजेपी ने
विपक्ष पर एक बयान दिया है कि विपक्ष इस यात्रा के बहाने भगवान का नाम लेकर के सैर सपाटे पर निकली थी, जबकि भगवान तो विश्वव्यापी हैं, उनको तो सभी जानते हैं। और भगवान का नाम लेकर के जो कांग्रेसी है वो बड़े बड़े होटलों में घूम रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और सैर सपाटे के ये यात्रा थी। लेकिन भगवान भी नहीं चाहते कि विपक्षी इस यात्रा को करें, भगवान के दर्शन करें, और आपदा ने उनका रास्ता रोक दिया। इस पर विपक्ष ने भी आपत्ति जताई, इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। गरिमा दसूने ने कहा है कि भाजपा की जो मानसिकता है उसका खुलासा हुआ है। भाजपा किस तरह से घटिया मानसिकता रखती है, यानी भाजपा आपदा से खुश है।